सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम संचयन जो हमारी पाठ्य पुस्तक पूरक है, ये पूरक पाठ्य पुस्तक जो है इसमें महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित जो गिल्लू रचना है उसके विषय में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा के विषय में एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ बच्चों। सर्वप्रथम, महादेवी वर्मा हमारी छायावादी काव्यधारा की एक महान लेखिका एवं कवित्री हैं। महादेवी वर्मा का पशु पक्षियों के साथ असीम स्नेह रहा है। उन्होंने अपने घर में बहुत से पशु पक्षी पाले हुए थे। जिस तरह महादेवी वर्मा उन पशु पक्षियों से अपना स्नेह व्यक्त करती थी, ठीक उसी तरह से वो पशु पक्षी भी महादेवी वर्मा के साथ अपना स्नेह व्यक्त करते थे। यही इस गिल्लू कहानी में भी बताया गया है। तो आइए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक की इस रचना गिल्लू जो कहानी है हमारी उसके विषय में जानते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचना है। वो संस्मरणात्मक रचना ऐसी रचनाओं को कहते हैं बच्चों, जहां कुछ घटना घटी हो उसे याद करके जब लिखा जाता है। तो महादेवी वर्मा याद कर रही हैं कि सोन जूही की जो बेल है उनके आंगन में जो लगी हुई है, उसे देखकर उन्हें जब एक पीली कली उसमें खिली हुई है वो देखती हैं, तो अनायास अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे से जीव, वो छोटा सा जीव है यहाँ गिल्लू, उसका स्मरण अर्थात उसकी याद हो आती है, जो इस लता की सघन सघन बोलते हैं घनी को, हरितमा का अर्थ है हरेपन में छिपकर बैठता था। अर्थात इस बेल के हरे हरे पत्तों में जो छिपकर बैठ जाता था वो था गिल्लू। और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। महादेवी वर्मा याद कर रही हैं कि जब वो उस लता, उस बेल के पास पहुंचती थी, लता बोलते हैं बेल को, तो वो गिल्लू उनके कंधे पर कूदता था और उन्हें हैरान कर देता था, चौंका देता था उनको। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मैं उस बेल को देखती थी तो मुझे लगता था कि कोई नई पीली कली खिली हो। मैं उस कली को देखती रहती थी कि कोई नई कली तो उस बेल में नहीं है, पर आज मुझे उस लघु प्राण का अर्थ है उस छोटे से जीव गिल्लू की खोज है। आज मैं उसे तलाशती हूँ। उसका क्या कारण है बच्चों, उसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। महादेवी वर्मा याद कर रही हैं कि उस सोन जूही की जो जड़ में अब तो वो मिट्टी बन गया होगा, वो छोटा सा जीव गिल्लू, क्योंकि महादेवी वर्मा ने उसकी मृत्यु के बाद उस सोन जूही की जड़ में उसे दफना दिया था, दबा दिया था वहां। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। एक कल्पना कर रही है महादेवी वर्मा कि एक सुनहरी, स्वर्णिम बोलते हैं सुनहरी को, उस कली के बहाने से वही मुझे चौंकाने के लिए शायद उस बेल पर फिर खिल आया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। अब महादेवी वर्मा याद कर रही है उस समय की जब गिल्लू उनके जीवन में आया था। वो कहती हैं कि अचानक एक दिन सवेरे जब मैं बरामदे में आई अपने घर के, तो मैंने देखा कि दो कौवे, कौवे अर्थात कौवे जो थे, एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छोवल जैसा खेल खेल रहे थे, छिप रहे थे, कभी आगे पीछे जा रहे थे। छुआ छोवल खेल बोलते हैं उसको, लुका छुपी का खेल जैसे हम बोलते हैं, चुपके से छुपकर छुप जाना, फिर छूना किसी चीज को और फिर छुप जाना। तो छू ओवल का जो खेल था, लुका छिपी का, उसको वो खेल रहे थे। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुशुंडी बोला गया है कौवे को। तो उनके बारे में कह रही है महादेवी वर्मा कि ये भी एक विचित्र, एक अनोखे से पक्षी हैं, एक साथ समादृत भी हैं और अनादृत भी हैं। समादृत का मतलब है सम्मान प्राप्त करने वाले, अनादृत का मतलब है तिरस्कार करना, उनको आदर ना मिलना। अति सम्मानित, अति अवमानित, कि या तो इन्हें बहुत ही अधिक सम्मान दिया जाता है या बहुत अधिक इनका तिरस्कार या अपमान किया जाता है। अब कैसे किया जाता है बच्चों, देखो कि जब पितृपक्ष होता है हमारा, तब हम उनको बहुत अधिक सम्मानित करते हैं, और जब ऐसे ही कौवा हमारे घर के आसपास बैठ जाए, कभी कां कां का स्वर बोलने लगे वो,
तो उस समय हम उसे वहां से भगा देते हैं अशुभ मानकर। तो इस तरह हम उन्हें अपमानित करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। अब महादेवी वर्मा कहती है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो शायद गरुड़ के रूप में, जो गरुड़ पक्षी है ना, उसके रूप में आते हैं, ना मयूर अर्थात मोर के रूप में, ना हंस के रूप में आते हैं। उन्हें तो पितृ पक्ष में जब श्राद्ध होते हैं उसको पितृ पक्ष कहा जाता है। हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का मतलब है अवतार लेना पड़ता है उनको। अर्थात ये माना जाता है, मान्यता है कि श्राद्ध के पक्ष में केवल जो हमारा पितृ पक्ष है, हमारे पूर्वज जो है वो कौवा बनकर आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और ये मान्यता भी है हमारे समाज में कि कहीं दूर से हमारा कोई प्रिय व्यक्ति अगर आने वाला हो, किसी की छत पर बैठकर अगर कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि कहीं दूर का कोई सगा संबंधी उसका आने वाला है। यह मधुर संदेश वो कौवा अपने उस कर्कश, कर्कश का अर्थ होता है कड़वा, कटु जो स्वर है उसमें देता है, क्योंकि कौवे की आवाज सुनना किसी को अच्छी नहीं लगती है, उसको कर्कश स्वर माना गया है। दूसरी ओर हम कौवा और कां कां करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। अवमानना का अर्थ है मानते नहीं, अच्छा स्वर नहीं मानते हम कौवे के उस कर्कश स्वर को। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। ये महादेवी वर्मा बता रही है कि अभी मैं काक पुराण अर्थात कौवे के बारे में जो पुराण है, वो जो कथा है उसके बारे में अभी सोच ही रही थी अपने मन में। तो इस विवेचन में अचानक ये जो मैं विवरण दे रही थी इसमें अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, संधि मतलब उसके बीच में एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। महादेवी वर्मा कहती है अब वो छोटा सा जीव वहां जो था बच्चों, वो था गिलहरी का एक छोटा बच्चा। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ होता है आसान, क्योंकि वो बच्चा छोटा था, विरोध नहीं कर सकता था, तो वो कौवे अपना आसानी से मिलने वाला जो आहार है, भोजन है, तो उसमें से प्राप्त करना चाहते थे। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। महादेवी वर्मा अब उस छोटे से जीव की दशा को बता रही है कि काक द्वय, वो जो दो कौवे थे, उनकी चोंचों के जो घाव थे, उससे जो वो उस जीव को चोट पहुंचा रहे थे, उससे होने वाले घाव उस लघु प्राण अर्थात उस छोटे से जीव के लिए बहुत अधिक थे, पीड़ित होने के लिए या मृत्यु तक पहुंचने के लिए। अतः वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब बिना किसी प्रतिक्रिया के, वो अपने आप को बचाने का कोई उपाय नहीं कर रहा था, सा गमले से चिपटा पड़ा था। जो गमला पास में रखा था उससे लगा हुआ वो पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वो यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ये प्रतिक्रिया महादेवी वर्मा अपने घर के सदस्यों के बारे में बता रही है कि सबने कहा कि एक बार अगर कौवे की चोंच इस छोटे से जीव गिलहरी को लग गई है तो अब ये बचेगा नहीं। परंतु महादेवी वर्मा कहती है बच्चों कि मेरा मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। मैंने धीरे से उसे उठाया और कमरे में ले आई कि शायद बच जाए। फिर रुई से रक्त पोंछकर, उसका जो खून निकला था उसे मैंने रुई से पोंछा, और घावों पर पेंसिलिन का जो मरहम है, एंटीसेप्टिक जो होता है पेंसिलिन, उसकी दवाई, उसका जो मरहम था उसको मैंने उसके घाव पर लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह से लगाई, वो मुंह खुलना सका। अब उसे भूख लगी थी उस बच्चे को, तो माँ देवी वर्मा ने रुई की एक पतली सी बाती बनाई और उसे दूध में भिगोकर उस बाती से उस छोटे से बच्चे को गिलहरी के दूध पिलाने की कोशिश की। पर महादेवी वर्मा कहती है कि वो इतना घायल अवस्था में था और डरा हुआ था कि उसका मुंह भी खुल नहीं रहा था, और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। उसके मुंह से वो जो दूध की बूंदें थी वो दोनों तरफ से गिर गई, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रही थी, मुंह पूरा नहीं खुल रहा था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया
जा सका। यह महादेवी वर्मा कहती हैं कि बड़ी मुश्किल हुई, पर केवल मात्र पानी की एक बूंद बड़ी मुश्किल से उसके मुंह तक जा पाई। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब उसकी स्वस्थ अवस्था के विषय में महादेवी वर्मा बता रही हैं कि कुछ घंटे का हमने उपचार किया, उसको इलाज दिया। उपचार का अर्थ होता है बच्चों इलाज करना उसका। और तीसरे दिन तक जब हम कुछ घंटे तक उसका उपचार करते रहे, इस तरह दिन बीतते गए और जब तीसरा दिन आया तो वह अच्छा हो गया और आश्वस्त हो गया और उसको विश्वास हो गया और उसने मेरी उंगली को पकड़कर, अपने दो नन्हे पंजे थे उनसे पकड़ा मेरी उंगली को, और मोतियों जैसी जो उसकी नीले कांच की तरह जो आंखें थी उनसे वो इधर उधर देखने लगा, अर्थात अब वो ठीक हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब उसकी अवस्था बता रही है महादेवी वर्मा कि वो किस तरह से ठीक हो गया है, अब वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है। तो उसके जो स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकने से जो रोए थे, जो बाल थे उसके, और झब्बेदार, झब्बेदार मतलब बहुत भारी भरकम जो उसकी पूंछ थी जिसमें अलग अलग जो बालों के गुच्छे बने हुए थे, और चंचल चमकीली जो आंखें थी वो सबको विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। इसका अर्थ यह है कि हमने उसे, हालांकि वो जातिवाचक संज्ञा का मतलब है यहाँ वो स्त्रीलिंग था, फिर भी हमने उसे व्यक्तिवाचक का, वो मादा गिलहरी थी फिर भी हमने उसे व्यक्तिवाचक रूप देने का मतलब है हमने उसका नामकरण एक पुरुष की तरह किया, हमने उसे गिल्लू कहना शुरू कर दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया, डलिया मतलब टोकरी जो है बांस की बनी हुई, उसमें रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उसको मैंने उसका घर बना दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकू सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता रहता। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि बार बार वो बाहर खिड़की की तरफ देखता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जो एक्टिविटी करता था, जो गतिविधि करता था, उन गतिविधियों को देखकर सभी जो लोग उसे देखते थे वो आश्चर्यचकित होते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र, तीव्र मतलब तेज इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब किस तरह से वो अपनी ओर महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करता था बच्चों, वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, अर्थात वो पैरों से लेकर महादेवी वर्मा के साथ में जो पैर तक आकर पर्दे पर वो सर से चढ़ता था और महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था और लगातार ऐसा करता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघुगात मतलब उसका छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता था कि वह महादेवी वर्मा को उनके व्यस्तता के क्षणों में कभी भी तंग ना करे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जो मैं काम करती रहती उसे वो देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। उसके विषय में महादेवी वर्मा कहती है कि अब वो बड़ा हो गया था और उसके जीवन का ये पहला वसंत था। वसंत ऋतु आ गई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले अर्थात धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी, जिनकी भाषा को मैं समझ नहीं पा रही थी। महादेवी वर्मा कहती हैं गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त कर देना आवश्यक है, अर्थात अब इसे
आजाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के ने बाहर जाने का जो रास्ता था उसका बन गया और सचमुच ही उसने मुक्ति की एक सांस ली कि जैसे वो आजाद हो गया हो। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि महादेवी वर्मा ने अपने घर में बहुत से जीव पाल रखे थे, उसमें कुत्ते बिल्लियां भी थी। तो एक छोटा सा जीव गिलहरी, उसको इन अन्य जीवों से बचाना एक मुश्किल कार्य था। महादेवी वर्मा भी ये स्वीकार करती हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, अर्थात महादेवी वर्मा ने उसे आजाद कर दिया, पर गिल्लू फिर वापस उसी कमरे में आ गया। और महादेवी वर्मा जब कॉलेज से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि वो गिल्लू वापस कमरे में आया है और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए वो उनके पाँव के पास आया और सिर तक गया और फिर सिर से पाँव तक वो दौड़ लगाने लगा। इस तरह वो उसका हर रोज का कार्यक्रम हो गया था जब महादेवी वर्मा कॉलेज से आती थी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से यहीं तक इस पाठ की व्याख्या। अगले दूसरे वीडियो में मैं इस पाठ की व्याख्या एवं अभ्यास संबंधी जो कार्य है वो आपको करवाऊंगी। इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करते रहेंगे। आपका एक बार पुनः धन्यवाद। उन बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं बच्चों, ताकि आप समय समय पर अपलोड होने वाले इन वीडियोस का लाभ उठाते रहें, आपकी शिक्षा में ये मददगार सिद्ध हो। इसी आशा के साथ आप सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार।